जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखिए ये शाम का टाइम है और ठंड बहुत शदीद ठंड है। लोग देखें गर्म कपड़े पहने हुए हैं और गोरियां गोरे आराम से चले हैं। जो पाकिस्तान में हमारे मशहूर किया जाता है ना, ये आसफ भाई ने मुझे कहा था कि वो थोड़े दिन पहले उनका फ़ोन आया, कहने लगे यार दूसरे मौजा जो गोरियों से सड़कों पे हैं। देखो इधर कोई सड़कों पे गोरियां नहीं है, हर बंदा रूटीन के मुताबिक अपने काम करता है, मौजा मारता है। और कोई दिन भी हो ना, हर रोज़ इन्हें काम करना पड़ता है और काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ये देखिए कुछ लोग हैं वो शॉपिंग करके जा रहे हैं, कुछ काम से आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं कुछ। ये ट्रैफिक भी इधर पे दिखा दूँ आपकी, ये सूरत हाल है ट्रैफिक की। ये पट्टी का इलाका है और बाकी सूरत हाल ये है कि वो यहाँ पे कोई खूबसूरत लोग हैं, सच बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते। मोस्टली जो है ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं वो डबल डेकर भी देख सकते हैं। ये बस के दोनों हिस्से होते हैं जिनमें लोग बैठ के सफ़र करते हैं। और जो भी सूरत हाल है, इंसान जब बस के अंदर जाता है तो उसने टिकट को खुद ही टच करना होता है। वो एक कंडक्टर नहीं होता अंदर कि आपके लिए कंडक्टर हो, वो आपकी वो बस की टिकट चेक करे। अलबत्ता वो ठीक है, वो रेट डालते हैं, अचानक कोई हमला चढ़ जाता है और टिकट चेक कर सकते हैं। बहरहाल जो बस का सिस्टम भी है वो इंतहाई ज़बरदस्त है। खुद ही इंसान ने टिकट लेनी है, ईमानदारी के साथ चलते हैं। मार्केटों में ये देखें, ये मार्केट जो ये सामने जो नज़र आ रही है ना, इसमें ये है कि बहुत सारी टिल ऐसी लगी होंगी कि जहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा, इंसान जो है वो पैसे खुद ही पे करता है, सामान लेके जाता है और वो उसमें ये पे इंसान ने खुद ही अपनी जिम्मेदारी से करने होते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि वो जो हमारे माशरे में जो होता है दुकानदार का होना ज़रूरी है। इधर कई दफ़ा सारे दुकान होती है, बहुत बड़ी मार्केट होती है, सारे जो होते हैं ना, जो जहाँ पे पैसे देते हैं टिल्स, वो बिल्कुल ऐसे ही होती है कि आप लोग जो है ना वो खुद ही पैसे पे करते हैं और फिर आगे जाते हैं। ये सूरत हाल है। तो छोटी सी मैं वीडियो बनाऊंगा आज पहले दिन, तो कभी कभी ये बनाया करेंगे। ये देखिए ये लड़कियां हैं, लड़के किसी कोई ख़तरा नहीं, कोई इज्जत लूटने का। हमारा जो इस्लामी मुल्क है वो शाम का टाइम हो तो लड़की ऐसे सड़क पे अकेली जाती हुई हो तो ये तो कुछ सब्र भी नहीं कर सकता। हालांकि इस्लामी मुल्क है, वो गली मोहल्ले में अगर बाहर निकल जाए तो कोई वो जैनब वाला वाक़या सामने आ जाता है, या कोई और ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी करता है। इधर जो कानून सख्त हैं, इधर के कानून सख्त हैं, कानून पे अमल दरामद होता है। वो गरीब आदमी के लिए भी कानून वैसे ही है जैसे एक अमीर आदमी के लिए कानून है ना। तो जिसकी वजह से ना तो कोई चोरी चकारी करता है, ना जना करता है, ना जना बिल जबर करता है, ना किसी को इज्जत को लूटता है, ना कोई ये नॉर्मल जो हम लोगों को पाकिस्तान में ख्वाब दिखाया जाता है ना, कि उधर सड़कें होती हैं, सड़कों के बदल गोरियाँ लेटी होती हैं। काले बंदे के ऊपर तो सर वो सदके वारी हो जाती है, वो तो कालों को ढूंढती हैं। यकीन करें कि हमारे जैसे कई जो होते हैं ना, जो जो पाकिस्तानी शक्ल से नज़र आते हैं ना, तो वो ये लोग उसे देख के घबरा जाते हैं। इसी के हमारे स्कैंडल इतने ज़्यादा होते हैं, चोर होते हैं हम लोग। और मतलब बड़े बड़े जो लोगों के जो खबरों में आते हैं कि फ़लाँ मुल्क को नुकसान में जा रहा है, फ़लाँ चीज़ को नुकसान में जा रहा है, ये ऐसे स्कैंडल देखते हो यकीन करें कि ये सूरत हाल होती है कि जो हमारे जो लोग हैं ना, उन्हें देख के ये नहीं है कि वो पाँव पड़ जाती हैं गोरियां, नहीं ये नहीं करती। बल्कि हमारे बहुत सारे लोग इधर आते हैं जिन लोगों ने पेपर सेट किए, अपने इधर रहाइश इधर रख ली, आखिर में आके उस गोरी को धोखा दे दिया कि उसे छोड़ दिया और तनहा छोड़ दिया। वो ये लोग जो है ना, अगर किसी के साथ लगते हैं ना, वो बड़े सीरियस होकर लग जाते हैं ना। अगर किसी को कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो करती होगी, वो आपके साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए सब कुछ छोड़ चुकी होगी, अपने घर वालों को छोड़ चुकी होगी, अपनी फैमिली को छोड़ चुकी होगी, अपने सारे दोस्तों को छोड़ चुकी होगी। ख़ानदान वाले कई दफ़ा ये होता है, कुछ लोग तो लड़कियां ऐसी होती हैं जो अब घर से पहले बाहर निकली होती हैं, वो शादी करके आपके साथ सीरियस होकर आपके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती है। और कुछ लोग होती हैं वो उस वक्त अपने माँ बापों को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, गली को छोड़ के दूसरे शहर में रहते हैं, आपके साथ शिफ्ट हो जाती है। और उस उनके दिल को इंतहाई ठेस पहुंचती है कि जब लोग हमारे जो लोग हैं उनके पेपर सीधे होते हैं, गाड़ी मिल जाती है, काम मिल जाता है, पैसे हो जाते हैं, पेपर सेट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर उसको जब टांग मार देना हम,
तो फिर वो आगे जाके 10 औरतों को बताती है, दूसरी को, बल्कि हज़ारों को बताती होगी कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, फिर ये लोग ये मुतरफ़र हो जाते हैं। वरना शायद कभी किस ज़माने में होगा कि वो जो हमारे काले लोगों को देख के तो वो सदके वारी जाती थी, तो आज तो कालों को देख के, कालों से मुराद के जो हमारे जैसे गैर मुल्की होते हैं, उन्हें वो पता होता है ये इन लोगों को वीज़े का लालच है, ये अपना मतलब निकलेगा, उतनी देर तक हमें यूज़ करेंगे, फिर छोड़ेंगे और चले जाएंगे। ये सूरत हाल है। ये देखिए ये लोग हैं, इनमें कोई भी नहीं लड़ाई झगड़ा की केस नहीं होता, कोई मार जो हो भी जाता है कभी कभी। ये नहीं कि इधर ये सामने ये वाली दुकान है ना, ये इसके अंदर शराब भरी पड़ी है। शराब के जहाँ पे शराब का एरिया ना, बेशुमार शराब होगी, बेशुमार लोग पीते भी होंगे, मगर वो महज़ब रहते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि हमारी तरह के 2 घूंट शराब के मिले तो वो सुल्तान ही बन जाए ना, आ तेरी है, आ तेरी, और मतलब वो ऐसे करके वो जग्गे बन जाते हैं 2 घूंट शराब की पी लिए। ये काम इधर नहीं मिलेगा सर। इधर जो मैंने यार मैं देखा है, रेस्टोरेंट में काम करता रहा हूँ, मेरे पास एक जोड़ी आती थी, जर्मनी की बात है, वो सारा दिन, वो तकरीबन 3-4 घंटे आगे ना तो टेबल पे बैठते थे, वाइन पीते थे। वाइन में भी नशा होता है, वाइन से भी इंसान जो है वो जो नशा होता है ना वाइन का भी, तो वो सारा 4 घंटे वाइन पीते रहते थे। बात इतनी जोर से करते थे कि दूसरे बंदे को बसा वो आपस की उनकी बात जो तीसरा बंदा नहीं सुन सकता था। सारा दिन वो रिलैक्स होते थे। मगर हमारे यहाँ वो शराब की बोतल पकड़ेंगे, 1 गिलास ही पी, बाद में हल हल कर दिया ना, मतलब अव्वल तो इजाज़त ही नहीं है, वो पीनी नहीं चाहिए। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, मुझे याद है कि जर्मनी का एक वाक़या, तो एक दिन एक दोस्त था, तो वो मैं घर आया, तो वो दोस्त ने ना वो मुस्लिम किस्म के जैसे होते हैं ना, अस्पताल में ECG वगैरह करते हैं, तो वो काफ़ी सारे स्टिकर वगैरह लगाते हैं बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे स्टिकर लगे हुए थे दर्जों के हिसाब से। तो मैं आया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ तुझे? तो कहने लगा आज तेरे भरा ने ट्रैफिक जाम कर दिया। मैं क्या ट्रैफिक जाम कर दी, वो किस लिए? कहने लगी कि ऐसे मैंने शराब पी हुई थी, मैं नशे की हालत में था, डगमगा रहा था सड़क के अंदर, एक बंदे ने हारन मारा, मैं लेट गया उधर। मैं क्या लगाओ तो गड्डी लगाओ तो, और लगा दे गड्डी। वो कहते मेरा वो कद भी उसका लंबा जोड़ा था, वो सड़क के अंदर मैंने ऐसे लेट गया। तो ये तो यूरोप है ना, ये तो कुत्ते को भी नहीं नीचे देते, वो तो एक इंसान था। तो वो उन्होंने ट्रैफिक जाम हो गई, वो दाएं साइड वाले इधर खड़े हो गए, बाएं साइड वाले इधर खड़े हो गए, ट्रैफिक जाम हो गई। बाद में पुलिस की गाड़ी आई, उसे पुलिस करके उधर से उठाया। ये सूरत हाल है इधर। अलबत्ता इंसानियत है। ये सिर्फ मैं दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। आसिफ भाई ने मुझे पूछा था कि यार, आसिफ भाई ने कहा था कि कोई मैं वीडियो बना के भेजूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि आसिफ भाई फैसलाबाद से बहुत प्यारे इंसान है, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के भेजूँगा। ये मैं किसी वक्त सिटी वगैरह में भी जाऊँगा, वो भी मुख्तलिफ वीडियोस बनाया करूँगा मुख्तलिफ इलाके की, कि मेरे जो दोस्त, मेरे भाई जो हमारे जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें पता चल सके कि इधर कैसा कल्चर है। अगर वो नहीं इधर आ सकते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अपने फजल से लेकर आए उन्हें, मगर उनको इधर के हालात दिखाएंगे, ये लोग दिखाएंगे। ये देखें सर्दी है, आप देख रहे हैं हर बंदा, हर औरत जैकेट पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, लिबास इनका कोई भी एक औरत, मुझे इस वीडियो में दर्जों के हिसाब से मेरे लड़कियां, लड़के, औरतें आई हैं, कोई एक भी बरहना बताएं। अगर कोई है तो नीचे कमेंट्स में लिखें। बरहना यानी नंगी औरतें नहीं इधर घूमती, नंगी सड़कों के ऊपर नहीं बड़ी होती। ये सारा झूठ है, फरेब है, मकर है। वहाँ जहाँ पे उनका वो कोई मुकाम ऐसे बने होते हैं, जैसे समंदर पे जाएंगे उधर तो नहीं वो कोट पहन के नहाएंगे, उधर समंदर पे जाएंगे उधर तो नहीं वो चादर लेके फिरेंगी। ये औरतें जैकेट पहन के वो समंदर के अंदर जाएंगी, नहीं, वो पानी है उधर। वो जब पहनते हैं तो उनके लिए जो मुनासिब कपड़े हैं वो जो पहने होते हैं, जैसे इमरान खान की वाइफ की या मतलब बेटी की वो जो को फोटो आती है, उसके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल बने हैं पाकिस्तान में। सिर्फ सेक्स के ऊपर स्कैंडल बनते हैं कि जी ऐस औरतें जी वो बेखा, उसे क्या कहते हैं, बरखा क्या कहते हैं, औरतें जो सामने फिट करती है, मुझे नहीं पता क्या उसे कहते हैं, वो पहना हुआ है, अंडरवियर पहना हुआ है, वो हिसाब से कपड़े हैं, वो जायज़ हैं। वो नहाने के लिए गई थी, उसे पहने हुए, उधर वही पहनते हैं। उधर वो जो भी औरत जाती है वो वैसे ही कपड़े पहनती है यूरोप में। वो यूरोप में उसकी पैदाइश हुई है, पता नहीं उसके साथ रिश्ता है या नहीं है। अलबत्ता उसे बदनाम करने के लिए उसके साथ जैसे जोड़ा जा रहा है, जो सूरत दिखाई जा रही है,
तो वो अलबत्ता ये इधर देख सकते हैं कि कोई भी वीडियो में अभी मतलब 5-6 मिनट की या 10 मिनट की हो गई है, एक औरत एक मर्द बरहना यानी नंगा नहीं देखेंगे, सड़कों के ऊपर पड़े हुए नहीं देखेंगे। और ये जो वीडियो बनी है, जो थोड़ी सी मैंने अचानक बनाई है, इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी होंगे, शायद ना हो, मगर बहरहाल पाकिस्तानी भी इधर होते हैं, इंडियन होते हैं, बंगाली होते हैं, गोरे होते हैं। और जब ये सर्दियों में जो सूरत हाल होती है, बिल्कुल गोरों का और हमारा पता नहीं चलता। उस वजह से हर बंदे को सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहननी पड़ती है, हर औरत को जैकेट पहननी पड़ती है। गर्मियों में बहरहाल इनके लिबास कुछ और तरह के होते हैं कि वो ईजी वो हल्का सा कपड़ा मतलब पहना होता है गर्मी के हिसाब से, अपने खुला सामान थोड़ा सा पहना होता है, मगर फिर भी ढका होता है। तो ये नहीं कि जो मौजा ये सिर्फ बातों में, कहानियों में, और कुछ नहीं है सर। ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, शायद अगर आपको पसंद आई है तो इसके कमेंट से। ये पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं आसिफ भाई के कहने पे मैंने बनाई थी, बहुत प्यारे इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।